गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक पहले भी कर चुके हैं। सैनिक स्कूल की आपका जो बैच चला हुआ है लक्ष्य एकेडमी असंध के अंदर, वहां पर हमने टॉपिक स्टार्ट किया वो परसेंटेज, जिसकी ऑलरेडी एक क्लास हम कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो क्वेश्चन है यहां से स्टार्ट करते हैं। बाय रिड्यूसिंग 40% ऑफ अ नंबर वी गेट 30, फाइंड दैट नंबर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी संख्या का 40% घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 30 प्राप्त होता है, ठीक है। तो वो संख्या बतानी है हमने कौन सी है, या ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि वास्तविक संख्या बताई क्या होगी, ठीक है। तो इसका करने का बहुत आसान सा तरीका है, इस क्लास में हम आज यही सीखेंगे, जो कि 5 से 7 मिनट के क्वेश्चन को हम सिर्फ 30 to 40 सेकंड में उसको सोल्व कर सकते हैं, अगर हमारे पास अच्छी ट्रिक है तो। अंडरस्टैंड? अब यहां पे देखो, जैसे 40% है, मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया था 40% को सोल्व करने का तरीका क्या है। जब हम परसेंटेज को हटाते हैं तो क्या करते हैं? बाई में 100 करते हैं, ठीक है। और जब आप लोग परसेंटेज लगाते हो तो मल्टीप्लाई में 100 करते हैं। अंडरस्टैंड? तो यहां पर भी हमने देखो क्या किया, इसको परसेंटेज से हटा के बाई में क्या कर दिया? 100 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई। 2 की टेबल पे 4 और 10 को काटोगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा। यहां से हमारी जो फ्रैक्शन बनी वो क्या बनी? 2/5, जो कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। आप लोगों को ये फ्रैक्शंस जो है याद रखनी है परसेंटेज टू फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट याद रख सकते हो कि 40% का क्या होगा फ्रैक्शन? 2/5। अब यहां से हमने एक चीज समझनी है, जैसे मैंने लिखा 40%, 40% की जो फ्रैक्शन हुई हमारी कितनी हुई? 2/5। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो नीचे वाली संख्या होती है अपने आप में क्या होती है? वो टोटल नंबर होता है, ठीक है, कुल संख्या होती है नीचे वाली। तो यहां से देखो हम समझ सकते हैं कि 5 का जो 40% होगा, 5 का 40% क्या होगा? 2 है। क्या है? 2 है। उसने क्या बोला है? यदि किसी संख्या का 40% घटाने पर संख्या कितनी प्राप्त होती है? 30 प्राप्त होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो 5 का 40% कितना है? 2 है। उसके हिसाब से कोई संख्या है, हमको नहीं पता वो संख्या कौन सी है, लेकिन हमारे हिसाब से वो संख्या क्या है? 5 हो गई हमारे हिसाब से। और 5 का 40% कितना हुआ? 2। उसने क्या बोला? किसी संख्या का 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है, ठीक है। अब 5 का जो 40% है 2 है। अब 5 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा हमारे पास? 3 बचेगा ना। 5 का 40% 2, 5 में से माइनस कर दिया, हमारे पास क्या बचा? 3 बचा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना बचा? 30। हमारा 3 उसका 30, तो कितना मल्टीपल हो गया? 10 मल्टीपल हो गया। तो इसी तरीके से 5 को भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? तो यहां से इस ट्रिक से आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हो, कोई भी परसेंटेज यहां दी हुई। तो जैसे कि इसका आंसर कितना आ गया? 50 आ गया। इसी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर सकता हूं। यहां पर क्या था? किसी संख्या का 40% घटाने पर कितना प्राप्त हुआ? 30 प्राप्त होता है, ठीक है। तो संख्या ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, यदि किसी संख्या का 40% बढ़ाने पर, यहां तो घटाने की बात हो रही थी, मैंने लिख दिया बढ़ाने पर, यानी कि उसमें इंक्रीमेंट करने पर, ठीक है। यहां पे 30 प्राप्त हो रहा था, वो कह देता है कि यहां पे 70 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 70। और संख्या ज्ञात करें। अब आप लोग करोगे इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, इसका आंसर दो जल्दी। देखो यहां पे था, क्या था? यहां पे घटाने की बात हो रही थी तो हमने माइनस कर दिया था। यहां पे क्या बात हो रही है? 40% बढ़ाने की बात हो रही है, प्लस की बात हो रही है, वृद्धि करनी है, ठीक है। तो मैंने यहां पे तो माइनस किया था। 5 का 40% 2 था। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होगा 40% से। हम टॉपिक परसेंटेज कर रहे हैं तो परसेंटेज से ही क्वेश्चन को उठाना है, ठीक है। तो मैंने 40% उठा लिया। 40% की जो फ्रैक्शन हुई क्या हुई? 2/5। इट मींस 5 का जो 40% है वो कितना है? 2। वहां तो घटाने की बात हो रही थी तो मैंने घटा के कितना कर दिया था यहाँ पे? 3। अब की बार बढ़ाने की बात हो रही है तो यानी कि प्लस करोगे अब की बार,
ठीक है, तो प्लस करके कितना आएगा यहाँ पे 7। क्वेश्चन में कितना रहा 70। कितना मल्टीपल हो गया ये भी 10 मल्टीपल हो गया। तो इसी तरीके से इसको भी कितना मल्टीपल करोगे, तो यहां भी आंसर कितना आएगा। क्वेश्चन समझ में आया सभी को। इसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। यहां से थोड़ा और बढ़ा सकता है वो बोलेगा कि यदि किसी संख्या का 40% बढ़ाने पर 70 प्राप्त होता है तो उस संख्या का 10% कितना होगा। ठीक है, आगे हम यहीं से यहां ये क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर घटाने की बात हो रही है तो माइनस करेंगे, और बढ़ाने की बात हो रही है तो प्लस करेंगे। हमारे हिसाब से जो वैल्यू आएगी और क्वेश्चन में जो वैल्यू होगी उसको कंपैरिजन करके देखना है कि वो कितना मल्टीपल है। जितना वो मल्टीपल होगा तो ओरिजिनल नंबर को भी उसी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन की मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करता हूं। यदि उसने बोला यदि किसी संख्या का 40% बढ़ाने पर 70 प्राप्त होता है तो उस संख्या का 10% क्या होगा। तो उस संख्या का 10% क्या होगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी घुमा सकता है। तो यहां तक तो हमने बिल्कुल सेम चल के आना है। यहां तक क्या चल के आना, बिल्कुल सेम। जैसे हमने 40% का 2/5 लिया, 5 में 2 ऐड किया 7 आ गया। क्वेश्चन में 70 था तो मैंने 10 मल्टीपल लेके उसको 70 बना लिया। तो यहां भी 5 को 10 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 50। तो संख्या क्या है हमारी 50। तो उसने पूछा क्या था, तो उस संख्या का 10% क्या होगा। अब 10% की जो फ्रैक्शन है वो कितनी है 1/10। यही है ना कि 10% का जो 10% है वो कितना है 1। तो यहां हमने किसका निकालना है 50 का निकालना है। तो मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 50, तो 0 से 0 कैंसिल हो गई। तो उस संख्या का जो 10% हुआ वो कितना हुआ, तब हमारा आंसर क्या होगा 5। तो वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमा सकता है। वो आप लोगों ने उसको अंडरस्टूड करना है, उसकी स्टेटमेंट को अंडरस्टूड करना है कि वो क्या बोल रही है स्टेटमेंट उसकी। जब तक आप उसकी स्टेटमेंट को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां तक था, अगर थोड़ा सा स्टेप वो आगे बढ़ा दे उस संख्या का इतने परसेंट क्या होगा, तो ओरिजिनल जो नंबर होगा हमारा उसी के अकॉर्डिंग हमने उसका उतने परसेंट निकाल के आंसर फाइंड आउट करना है। अंडरस्टैंड। इसी तरीके के हम और भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोला है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि, वृद्धि समझते हो ना, बढ़ोतरी कर दी, उसमें प्लस कर दिया, ऐड कर दिया 20%। ठीक है, जो उसकी लेंथ है, तथा चौड़ाई में 10% की कमी, डिक्रीज कर दिया, उसको कम कर दिया। ठीक है, कमी कर दी जाए तो अक्षेत्रफल में परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करें। अब यहां पे क्या होगा, या तो अक्षेत्रफल बढ़ेगा या तो अक्षेत्रफल घटेगा। उसी को तो चेंजिंग बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, उसकी प्रतिशतता बतानी है आप लोगों ने कि कितने प्रतिशत उसके अक्षेत्रफल में वृद्धि हुई है या कितने प्रतिशत उसके अक्षेत्रफल में कमी हुई है। तो यहां से देखना है। ठीक है, देखने में क्वेश्चन ऐसा है, पता नहीं कितना मुश्किल क्वेश्चन होगा। ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया है तो जो टॉपिक है हमारा परसेंटेज, परसेंटेज से ही क्वेश्चन को उठाना है। ठीक है, तो दो चीज है इसके अंदर हमारे पास, एक तो है लंबाई जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, एल से, लेंथ से। ठीक है, दूसरा क्या है चौड़ाई, जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ब्रेथ, यानी कि बी से। लंबाई चौड़ाई लिखने में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब यहां पे लिखा मैंने लेंथ। ठीक है, जो लेंथ है वो कितने प्रतिशत बढ़ा दी है 20%। तो यहां से जो लेंथ है वो 20% क्या कर दी उसने, इंक्रीज कर दी। जब एरो का साइन मैं ऊपर की तरफ रखूंगा तो इसका मतलब वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। जब मैं नीचे की तरफ रखता हूं तो आप लोगों ने समझ जाना है कि वो घट रहा है, उसमें कमी हो रही है। ठीक है, तो यहां से आप लोगों ने देखना है जो 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो क्या होगी 1/5। बताया था ना मैंने, ये होगी डायरेक्ट। यहां से देखो आप 20% है, 20% की जब आप लोग परसेंटेज को हटा दोगे तो बाई में क्या लगाओगे 100। तो 0 से 0 कैंसल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी 20% की वो क्या होगी 1/5। दूसरे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि नीचे वाली कुल वैल्यू होती है और ऊपर वैल्यू, जो वैल्यू है ऊपर वाली वो उसकी दी गई वैल्यू होती है। यानी कि 5 का 20% कितना हुआ 1 हुआ। 5 का 20% कितना हुआ
एक। अब उसकी जो लेंथ थी हमको नहीं पता कितनी लेंथ थी, हमने क्या मान के चलनी है कि लेंथ हमारे हिसाब से 5 ही थी, ठीक है। अब जब 5 का 20% 1 उसमें बढ़ा दिया गया तो लेंथ 5 से कितनी हो जाएगी, यानी कि पुराने वाली जो लेंथ थी वो कितनी थी, 5 थी। पुराने वाली लेंथ कितनी थी, 5 थी। जब उसमें इंक्रीमेंट किया गया 20% की क्या की गई, उसमें वृद्धि की गई, बढ़ोतरी की गई, तो 5 का 20% एक हुआ, तो 5 में 5 का 20% बढ़ाने पर वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि 5 का 20% एक है, और 5 में जब 20% बढ़ाएंगे तो एक ही तो बढ़ाएंगे, तो 5 से एक बढ़ा के कितना हो जाएगा, 6। इसका मतलब जो पुराने वाली जो लेंथ थी वो 5 थी, और जो नए वाली लेंथ हुई है वो कितनी हो गई, 6 हो गई है 20% बढ़ाने के बाद, ठीक है। उसके बाद जो ब्रेथ है, ब्रेथ कितनी है, 10%, यानी कि ब्रेथ में कितनी कमी कर दी गई, 10% की। और 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/10। पता है ना सभी को, जैसे मान लीजिए 10% है, मैंने परसेंट को हटा दिया तो बाई में कितना हो गया, 100, तो 0 से 0 कैंसिल, तो 1/10। इसका मतलब क्या हुआ कि 10% का 10 का जो 10% है वो कितना है, एक है। अब की बार क्या कर दिया उसने, कमी कर दी है, डिक्रीज कर दिया है। तो 10 का 10% एक हुआ, तो 10 में से 10 का 10% माइनस करोगे तो एक माइनस करोगे, तो 10 में से एक माइनस करा कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहां पे देखो, अब जो एरिया होता है रेक्टेंगल का, और क्षेत्रफल जो होता है आयत का वो कितना होता है, क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है आयत के क्षेत्रफल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैंने यहां पे तो रख लिया लेंथ और यहां पे रख लिया ब्रेथ, ठीक है। अब जो पहले वाली लेंथ है वो कितनी है, पुरानी जो लेंथ है वो 5 थी, लेकिन बढ़ा के कितनी कर दी, 5 से बढ़ा के कितनी हो गई, 6 हो गई। इसी तरीके से जो ब्रेथ है, पहले 10 थी जो पुराने वाली थी, ब्रेथ थी पहले पुराने वाली 10, और घटा के कितनी हो गई, 9। तो यहां पर आप लोगों को निकालना है अक्षेत्रफल, क्या निकालना है, अक्षेत्रफल, जो कि क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहां भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यहां भी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो यहां 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 50। यहां 6 को 9 से मल्टीप्लाई किया 54। तो यानी कि जो पुराने वाला एरिया था जो दिया हुआ था उसने वो कितना था, 50 था, लेकिन बढ़ के कितना आया, अब इसमें कमी हुई या क्षेत्रफल में या वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, यानी कि बढ़त हो गई, ठीक है। तो यहां पर उसने प्रतिशत में बतानी है, ठीक है। अब या तो इसका क्या बना लो, 100 बना लो, 100 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, तो यहां भी कितने से करनी पड़ेगी, 2 से। तो 100 से कितना बढ़ गया वो, 108, यानी कि 8 बढ़ गया। तो एक तो तरीका है ये कि इसमें 8% की क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई या वृद्धि हो गई, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहां देखो 50 से क्या हो गया, 54 हो गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 4, 50 से, कितने से बढ़ गया, 50 से। तो बाई में कितना कर दिया, 50%। बनाने के लिए मल्टीप्लाई क्या करोगे, 100, तो यहां किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 100 से, परसेंट हो गया, तो 52 जा कितना हो गया, 100, और 4 2 जा 8। या फिर आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहां 100 बनाने जरूरी है क्योंकि परसेंट बनाने के लिए हमको 100 पे परसेंटेज होती है, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत, प्रत्येक 100 पे, ठीक है। क्वेश्चन सभी के समझ में आया, गुड। तो यहां पे देखो दूसरे तरीके का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की प्रतिशतता ज्ञात करें। कंसेप्ट सेम है, वहां जो नेक्स्ट इससे पहला क्वेश्चन था उसमें 10% की कमी थी, यहां पे क्या है, 20% की कमी है। आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर आयत की लंबाई और चौड़ाई, दो चीज होती है आयत के अंदर, एक लंबाई होती है और दूसरी चौड़ाई, अगर दोनों, जैसे मान लीजिए एक तो 20% बढ़ रही है और दूसरी 20% क्या है, घट रही है, सेम है ना, या फिर एक 10% बढ़े दूसरी 10% घटे, या फिर एक 50% बढ़े दूसरी 50% घटे, उस केस में हमेशा अक्षेत्रफल में क्या होगा, कमी होगी। क्या होगा उस केस में, क्षेत्रफल में हमेशा कमी होगी, ठीक है।
किस तरीके से, देखो जैसे यहाँ पे कितना है 20 तो बढ़ रही है, और 20 चौड़ाई को उसको क्या कर दिया उसने, घटा दिया। ठीक है, या तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, देखो 20 इंटू 20 करके बाई में क्या कर दो 100 कर दो, क्या कर दो 20 इंटू 20 बाई में 100, तो 0 से ये 0 और 0 से ये 0 कैंसिल, तो 2 2 जा कितना हो गया, यानी कि 4% की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है, अगर 10% होता जैसे, तो 10 इंटू 10 बाई में 100, तो 2 0 यहां पे कट के कितना आ गया, 1% की कमी। अगर वो कहता 30% की वृद्धि है और 30% की कमी है, तो 2 0 काट के 3 3 जा 9, तो 9% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है, अगर ये बात दिमाग में आप लोगों के नहीं रहती है, कई बार क्या होता है कि नहीं दिमाग में आती है बात, ठीक है, बट ये जरूर याद रखना कि हमेशा क्या होगी इस केस में, कमी होगी। अगर लेंथ और ब्रेथ सेम रेट से लेंथ बढ़ रही है, उसी रेट से ब्रेथ जो है घट रही है सेम रेट से, तो वहां पर हमेशा क्या होगी, कमी होगी। जैसे इससे पहला क्वेश्चन किया था हमने, उसमें 8% की क्या हो गई थी, क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई थी, बढ़त हो गई थी ना। यहां बढ़त नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों में जहां पर सेम रेट से लंबाई बढ़ रही है, उसी रेट से चौड़ाई घट रही है। ठीक है, तो यहां पर हमेशा क्या होगी, कमी होगी। तो इसी तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। यहां जो लेंथ है, लेंथ कितनी बढ़ा दी उसने, 20%। ठीक है, क्या कर दिया, 20% उसने लेंथ बढ़ा दी है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी, क्या होगी, 1/5, यानी कि 5 का 20% 1 है। 5 का 20% जब बढ़ेगा 5 से, तो कितना बढ़ेगा, वो 5 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ब्रेथ है, ब्रेथ में 20% की क्या कर दी उसने, कमी कर दी। ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू वही रहेगी 1/5। अब की बार 5 का 20% 1 घट जाएगा, क्योंकि कमी की है उसने, तो 5 से घट के कितना हो जाएगा, वो 4। ठीक है, तो उसी तरीके से मैंने यहां पे लिखा लेंथ, यहां पे लिखा ब्रेथ। पहले वाली जो लेंथ है वो कितनी है, 5, बाद वाली कितनी है, 6। ऐसे ही जो ब्रेथ है, पहले वाली ब्रेथ कितनी है, 5, बाद वाली कितनी है, 4। तो यहां से जो क्षेत्रफल निकालोगे आप लोग, तो L इंटू बी करेंगे, तो यहां पर 5 5 जा 25, यहां पे 6 4 जा 24। अब मैंने बताया था या तो यहां पे 100 बना लो, 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई, तो 100 हो जाएगा। तो यहां भी कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, कितना हो जाएगा, 96। पहले एरिया कितना था, क्षेत्रफल 100 था, बाद में क्षेत्रफल कितना हो गया, 96। कम हुआ कि ज्यादा हुआ, कितना कम हुआ, यानी कि 4% की क्या हुई, कमी होगी। इससे पहले यही तो बताया था मैंने, क्या किया था, 20 इंटू 20 बाई में 100, तो 0 से दोनों 0 कैंसिल, और 2 2 जा 4, तो यहां भी 4% की क्या हुई, कमी हुई। नहीं तो क्या है, 25 से वो कितना हो गया, 24, कितना घटा, 1 घटा कितने से, 25 से, और मल्टीप्लाई बाई परसेंट बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 4 जा 100। तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो, और 4% की जो है यहाँ पे कमी हो जाएगी। क्वेश्चन सभी को समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे। अब ये क्वेश्चन है, जैसे यहां तो सेम नहीं है ना, लंबाई में कितनी प्रतिशत बढ़ा रखी है, 30 या 30%। ठीक है, ऐसे ही जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, वो कितनी परसेंट कम कर दी, 10%। इससे पहले क्या था कि दोनों सेम थे, सेम में क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बाई में क्या कर देते हैं, 100। अगर दोनों एक रेट सेम रेट से, एक बढ़ रही है दूसरी उसी रेट से घट रही है। यहां तो सेम नहीं है ना, एक 30 है और दूसरा 40 है, जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। तो बिल्कुल इसी तरीके से करना है। 30% है, जो 30% हुआ, 30% जो लेंथ है कितनी बढ़ा दी इसकी, 30% लेंथ बढ़ा दिया। ठीक है, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 3/10, यानी कि 10 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो 13 हो जाएगी। 10 से बढ़कर कितनी होगी, 30, क्योंकि 10 का 30% कितना है, 3 है, और 10 का 30% 10 में ऐड करोगे 3, तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से जो ब्रेथ है वो कितनी कम कर दी है, 10% उसमें कमी कर दी है। तो 10% की फ्रैक्शन क्या हुई, 1/10, 1/10। ठीक है, तो 10 का 10% 1 हुआ, तो 10 में से 10 का 10% 1 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ, यहाँ पे ब्रेथ, पहले वाली जो लेंथ है वो कितनी है,
10, बाद वाली कितनी है 13, पहले वाली जो ब्रेथ है वो कितनी है 10 और बाद वाली कितनी है 9। ठीक है, तो यहां पे 10 की 10 से मल्टीप्लाई करोगे अक्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। यहां भी 13 की 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो अक्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कितना होगा 117, 117। ठीक है, तो 100 से कितना बढ़ गया 17 बढ़ गया, 17 बढ़ गया। तो यहां पर इसका मतलब यहां तो 100 बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऑलरेडी पहले से ही बन गया 100। ठीक है, तो यहां पर 17% की क्या हो गई वृद्धि हो गई अक्षेत्रफल में। तो क्या परिवर्तन हुआ 17% वृद्धि हो गई इसके अक्षेत्रफल में। समझ में आया क्वेश्चन सभी को? ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पेंसिल का मूल्य 16 सही 2/3% घटाने पर उसके मूल्य में 3 रुपए की कमी होती है। पहले मूल्य जो भी था, ठीक है, तो 16 सही 2/3% घटाने पर कितने रुपए कम हो जाते हैं, उसके मूल्य में से 3 रुपए कम हो जाते हैं। तो उसने बोला है पुराना मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि जो पहले वाला मूल्य है जो उसका वो बताना है। वो नया मूल्य भी पूछ सकता है, तो नया मूल्य बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो वो 3 रुपए की कमी बता रहा ना उसमें से 3 रुपए माइनस करके हम नया मूल्य भी बता सकते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज का क्वेश्चन कहां से उठाएंगे, परसेंटेज से। तो इसमें परसेंटेज क्या है 16 सही 2/3% की क्या हो रही है, उसमें कमी हो रही है। 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/6। ठीक है, सभी को याद है ना, वेरी गुड, 1/6 है। तो यहां पर कमी हो रही है 6 का 16 सही 2/3% कितना है 1 है, यानी कि 6 का जो 16 सही 2/3% है वो 1 है, यानी कि 6 में से कितना कम हो रहा 1 कम हो रहा। क्वेश्चन में कितने रुपए की कमी बताई है 3 रुपए की। हमारे हिसाब से तो 1 रुपए की कमी है, क्वेश्चन के हिसाब से 3 रुपए की कमी है। तो कितना मल्टीपल हो गया 3 मल्टीपल हो गया। तो ऐसे ही इसको भी कितना मल्टीपल कर देना है 3। तो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। तो पुराना मूल्य कितना हुआ उसका 18। अगर वो बोल दे कि नया मूल्य क्या होगा, तो क्या होगा नया मूल्य, यहां से जो 18 आया है पुराना मूल्य उसमें से 3 माइनस कर दो तो नया मूल्य क्या हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि हाँ जी, हाँ इधर ये ब्रैकेट में 1 नहीं है, ये जो है ना ये एरो का सिंबल है जो कि मैंने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। जब एरो नीचे की तरफ शो करता है तो इट मींस कमी हो रही है उसमें, और एरो ऊपर की तरफ करेगा तो उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। समझ में आया क्वेश्चन? देखो ये जो मैंने बताया था आप लोगों को 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/6 होती है, कल लिखवाई भी थी सभी को, है ना। तो वैसे देखो अगर हम इसको सोल्व करके समझते हैं कैसे है, 16 सही 2/3% है जैसे, तो यहां से हम क्या करते हैं 16 के साथ की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, और इसको क्या कर देते हैं प्लस। 16 3 जा 48, 48 में 2 ऐड करोगे तो 50/3। साथ में क्या है परसेंटेज भी है, तो परसेंटेज हटाने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं बाई में 100, यानी कि 100 से डिवाइड करते हैं। तो 50 से काटोगे 52 जा कितना होता है 100। तो यहाँ 1 की 1 से मल्टीप्लाई की 1 आ गया, 3 की 2 से मल्टीप्लाई की 6 आ गया, तो 1/6। तो मैंने आपको डायरेक्ट याद रखने के लिए बोला था ये वैल्यू, ताकि हमारा यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से समझ में आ गया सभी को। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।